स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन नैना। टिकट साइज कम है, फिर भी नैना के ग्रोथ स्टोरी में, मुंबई 3.0 थर्ड मुंबई के ग्रोथ स्टोरी में क्या आप हिस्सा ले सकते हो? ये सवाल का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। छोटे टिकट साइज के इन्वेस्टर्स को ध्यान से ये सुनना है, नोट्स लेने हैं, लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली। अगर हो सके तो 1.5x के स्पीड से इसको देखिएगा ताकि आपको बहुत कम समय में ये देखने को मिले। हाय, आई एम संदीप कुरे। आई एम PE MBA फाइनेंस एंड PhD स्कॉलर। मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। आई एम द ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंडीवर कंसल्टेंट्स एंड आई एम वर्किंग इन 5 एरियाज: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल इस्टेट। और इसकी मूल में है वेल्थ क्रिएशन। दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर। तो वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में नैना रियल इस्टेट भी एक ऑप्शन है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है। आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा और इसमें काफ़ी रिसर्च पड़ता है, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू टू हिट अ लाइक बटन। हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें। इफ यू कंसिडर दैट सब्सक्राइबिंग, शेयर विद द राइट पर्सन, प्लीज डू दैट। एंड लेट्स जंप इनटू द टुडेज डिस्कशन। माइंड मैप खास तौर पे मैंने बनाया है, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट आई हैव सम इमेजेस टू शेयर विद यू। दिस इज नैना। नैना स्टैंड्स फॉर न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। मतलब न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के कुछ गांव है जिसको प्लान्ड तरीके से डेवलप किया जा रहा है। ठीक, नाउ ये जो थर्ड एरिया दिख रहा है आपको इन लाइट ब्लू कलर, वो नैना रीजन है। नैना रीजन अभी हालांकि उसमें चेंजेस भी हुए हैं, बट रफली दिस इज नैना रीजन। नाउ इस नैना रीजन में ये जो येलो कलर है दैट इज IDP विच इज फेज 1 ऑफ नैना। 23 विलेजेस मिला के 12 टाउन प्लानिंग स्कीम्स बन रही है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो नथिंग लाइक इट अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि पूरा एरिया अलीबाग से लेके वार्डवन पोर्ट तक हर एक जगह आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा होना है, बट यू हैव टू फाइन ट्यून योर लोकेशन। सो दिस इज द लोकेशन अकॉर्डिंग टू मी। तो फर्स्ट फेज ऑफ नैना 23 गांव और 12 टाउन प्लानिंग स्कीम। इसमें क्या होता है मोटा मोटा समझते हैं। लैंड पुलिंग स्कीम में मैंने डिटेल में बताया है, मैं शायद आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए, आपको क्लैरिटी आएगा। बट इन अ नटशेल, अगर आप एग्रीकल्चर प्लॉट लेते हो किसी भी TPS में, किसी भी 23 गांव में से किसी भी जगह पे, तो एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद सकते हो। उसके बदले आपको नैना सिडको एक ANA प्लॉट अलॉट करके देगा। कहाँ देगा वो ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट यू कैन गेट एक्सेस टू। ये पूरे प्लान्स अवेलेबल है सिडको के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। इन अ नटशेल आपको समझ में आया, बाइंग एन एग्रीकल्चर लैंड एंड गेटिंग अ प्रॉपर्टी कार्ड फॉर दैट कन्वर्टेड प्लॉट। ठीक है, अभी इसमें बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बड़े टिकट साइज के। क्या छोटे टिकट साइज के लोग भी कुछ कर सकते हैं? आमतौर पे एम्प्लॉयज, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स, CAs, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले कुछ लोग, ये लोग भी छोटे टिकट साइज के साथ क्या इसमें एंटर कर सकते हैं, इस पे थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। आई हैव अ स्पेशल माइंड मैप टू शेयर विथ यू। यस, ट्राई टू टेक नोट्स। छोटे टिकट साइज के लोग कैसे एंटर करें? देखिए, 35 से 50 लाख का रफली, ओके, रफली 35 से 50 लाख का टिकट साइज में लोअर बजट में पकड़ता हूं, क्योंकि 1-2 करोड़ से ऊपर कुछ लैंड पार्सल्स है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने रेट्स क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी 12-15 सालों से इसका प्लानिंग चल रहा है। नैना के 23 गांवों का, नैना के मुंबई 3.0 के 12 टाउन प्लानिंग स्कीम्स का। इसीलिए अभी जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है इसी महीने, तो ऑब्वियसली रेट्स विल बी हायर, बट स्टिल इफ यू कंपेयर विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न, इट इज द राइट टाइम टू एंटर। सो 35 से 50 का बजट मैं एक नॉमिनल पकड़ता हूं जो स्मॉल टिकट में एंट्री कर सकते हैं। सो इट अलाउ स्मॉल NA प्लॉट्स एंड TPS एग्री प्लॉट्स। इट्स लोअर रिस्क। मुंबई और नवी मुंबई के हिसाब से आज लोअर रिस्क है, रेट्स भी कंपैरेटिवली कम है, और एग्रीकल्चर लैंड लेने का आपको मौका मिल रहा है विथ क्लैरिटी कि आपको NA प्लॉट कहाँ मिलेगा।
कलेक्टिव बाइंग ऑफ फ्लैट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। पूल 35-50 लाख पर इन्वेस्टर। अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो 35-50 लाख के बजट में आप एंट्री करना चाहते हो, सो यू कैन बाय फ्लैट्स टुगेदर। जी हाँ, इतने सस्ते में फ्लैट कैसे मिलेंगे बताता हूं। इट्स अ शेयर्ड ओनरशिप मॉडल, कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप भी कुछ क्रिएटिवली कर सकते हो। एवरीवन गेट्स एक्सपोजर टू मुंबई 3.0। मुंबई 3.0 थर्ड मुंबई की जो ग्रोथ स्टोरी है, नवी मुंबई एयरपोर्ट NMIA की ग्रोथ स्टोरी में आप भी हिस्सा बन सकते हो विथ लो टिकट साइज। कैसे? इससे रेंटल एप्रिसिएशन भी होगा, रेंटल इनकम बढ़ेगा, एप्रिसिएशन भी होगा, दोनों का बैलेंस इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, एंड विद द टिकट साइज ऑफ 35 lakhs ओनली। ओके, हाउ? देखते हैं। इट्स कलेक्टिव लैंड बाइंग विद बिल्डर टाइप। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने इससे पहले इस पर कभी बात नहीं की है, सो लिसन टू दिस केयरफुली। 20-30 इन्वेस्टर इकट्ठा आ सकते हैं 35-50 लाख का बजट लेके। अगर आपके पास 2-3 है तो और 2-3 लोगों को जोड़िए, या कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पूल कर रहे हैं ऐसे लोगों को। इनफैक्ट माई कम्युनिटी, मैं तो आर्मी बिल्ड कर रहा हूँ वेल्थ क्रिएटर्स की, तो मेरे पास भी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, मैंने उनको समझाया है। कुछ इन्वेस्टर्स है हाई टिकट वाले, कुछ लो टिकट वाले। सो आई ऑल्सो हैव पीपल हु कैन ज्वाइन विथ other people to exercise this investment process नैना की। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, कंपैरेटिवली बेटर ROI है, इसलिए इसमें करना चाहिए। कुछ भी करके आप अगर 20-30 लोग इकट्ठा आके 35 से 50 लाख पर इन्वेस्टर इकट्ठा करते हो, सो यू कैन बाय अ लैंड पार्सल टुगेदर। 20 गुंठा, 30 गुंठा, 40 गुंठा, 80 गुंठा, लगभग 1 से 2 एकड़ के बीच आप लैंड पार्सल खरीद सकते हो। ये लैंड पार्सल आप बिल्डर को हैंड ओवर कर दोगे अगर आप कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते तो। इन्वेस्टर विल गेट फ्लैट एट अ चीपर कॉस्ट दैन मार्केट। मार्केट में अगर 100 रुपए को फ्लैट मिल रहा है तो आपको शायद 70 में, शायद 40 में, 50 में, 70 में, कुछ में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लैंड पार्सल एंड मेनी अदर फैक्टर्स। सो स्ट्रैटेजी क्या है ये अंडरलाइन कीजिए। यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ अ गुड लैंड पार्सल अर्ली टुडे बिफोर द प्राइजेस एक्सप्लोड। आई रिपीट, आपको एक अच्छा लैंड पार्सल एग्रीकल्चर लैंड का ग्रैब करना है प्राइजेस बढ़ने के पहले, मतलब एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले। इसको समझ के बेनिफिट क्या है, डेवलपर ग्रेड रिटर्न्स आपको स्मॉल इन्वेस्टर को मिल जाएंगे, क्योंकि आप 20 लोग 25 लोग इकट्ठा हो, एक बड़ा लैंड पार्सल होल्ड कर रहे हो, को ओन कर रहे हो, तो फ्यूचर पैसिव इनकम भी होगा, क्योंकि बिल्डर से आपको जो इन्वेंट्री मिलेगी दैट कैन हेल्प यू ग्रो। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट पाथ लग रहा है, बट डोंट वरी, इफ योर बजट इज लो, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट? गिव मी स्माइली इन द कमेंट्स इफ यू गॉट दैट। स्ट्रैटेजिक एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कर सकते हो आप। कैसे? TPS अलाउ यू टू बाय एग्रीकल्चर लैंड टुडे, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा नैना के फाइनल प्लॉट में। मैंने इमेज में समझाया था ना, उसी तरह से 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। 40% ऑफ द कन्वर्जन आपको मिलेगा उस एग्रीकल्चर लैंड का, मतलब 100 गुंठे का एग्रीकल्चर लैंड आपने लिया है तो आपको 40 गुंठे का NA प्लॉट मिलेगा नैना की ओर से। उसका FSI 2.5 होगा, और हाइट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कम होंगे एज कंपेयर टू उल्वे पुष्पक नगर। ये 3 पॉइंटर्स आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिला सकते हैं। इस पर मैंने विस्तार से बात की है लैंड पुलिंग स्कीम और TPS के वीडियोज में, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। लैंड एप्रिसिएशन मल्टीप्लाइज आफ्टर TPS नोटिफिकेशन एंड इंफ्रा पुश। जैसे ही रास्तों का काम शुरू हो जाएगा अगले 1-1.5 साल में, या TPS के कुछ और नोटिफिकेशन आएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, तो रेट्स और बढ़ जाएंगे। सो यू हैव टू एक्ट बिफोर दैट। नाउ स्मॉलर NA प्लॉट्स हिडन जेम। कैसे? कुछ छोटे प्लॉट्स भी आपको मिल सकते हैं, जैसे 300-500 स्क्वायर मीटर के NA प्लॉट्स बजट में। ऑफ कोर्स आपको पूल करना पड़ेगा लोगों को। TPS 11-12 में नहीं है, 10 में नहीं है, तो TPS 8-9 में जा सकते हैं। अदर TPS जो थोड़े दूर है बट आपको कम रेट में दे सकते हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन पाएंगे। बेस्ट फॉर जॉइंट वेंचर्स विथ बिल्डर्स, प्लॉट लेके रखिए, बाद में बिल्डर के साथ JV कर लीजिए। स्मॉल साइज इज इक्वल टू ईजी रीसेल, हायर डिमांड, ये भी है। छोटा अगर साइज है आपका तो रीसेल, आगे भी कुछ लोग आते रहेंगे इस फनेल में, कुछ लोग और मांगेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद NA प्लॉट की डिमांड बढ़ेगी,
तब भी आपके छोटे प्लॉट है तो इजी टू सेल भी हो सकता है। देखिए, एक डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है इट इज सब्जेक्ट टू आपका टिकट साइज, आपकी लाइबिलिटी, आपकी मेंटालिटी, लीगल एस्पेक्ट्स, लॉजिकल बहुत सी चीज़ें हैं, लैंड के रिलेटेड कुछ लिटिगेशन, ये सब क्लियर होने के बाद ही इट इज़ सजेस्टेड टू इन्वेस्ट। ओके, बट आपको अगर क्लियर टाइटल और सब जगह से सही प्लॉट मिलता है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, होल्डिंग पीरियड भी आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो, देन डेफिनेटली अ बिग फाइनेंशियल जंप इन योर लाइफ इज वेटिंग, इवन विद अ स्मॉल टिकट साइज। पर उसके लिए आपको कुछ लेग वर्क करना होगा, राइट? सो कमिंग बैक टू माइंड नोड, इसमें कुछ आखिरी पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगा, जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, एमएमसी बनेगा, मेट्रो यहाँ पे आएगी अगले 2-3 साल में, कुछ ना कुछ उसकी न्यूज़ भी आ जाए तो भी यहाँ पे उछाल आएगा। डेटा सेंटर का ये कैपिटल है, डेटा सेंटर जैसे ही खुलेंगे, BKC2 खारघर में आने वाला है, उसकी न्यूज़ आएगी, उसके रिलेटेड कुछ काम शुरू होगा तो रेट्स बढ़ेंगे। दीज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वोंट रिपीट इन फ्यू डेकेड्स, कुछ दशकों तक ये फिर से नहीं होने वाले। इतने बड़े बड़े रोड, इतना बड़ा एयरपोर्ट, ये फिर से 30 साल 40 साल में तो होने वाला है नहीं। सो इट इज हाई टाइम टू थिंक अबाउट दिस, इवन इफ यू वांट टू से नो, दैट शुड बी द कॉन्शियस डिसीजन, डोंट यू थिंक सो? इसलिए पूरे मेरे वीडियोस को देखिए, उस एरिया को घूमिए, लीगल सर्च कीजिए, समझिए चीजों को, और देन यू कैन से नो और से यस। If you need any help from my side, you can click on the link in the description and you can meet me one on one. आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डिस्कशन करना है मेरी टीम के साथ, इस लीगल एस्पेक्ट के साथ, नैना के बारे में और फाइन ट्यूनिंग करनी है, सो आई इन्वाइट यू टू मीट मी वन ऑन वन ऑनलाइन जूम के थ्रू। कैसे? लिंक क्लिक कीजिए, आपको बाकी उसमें गाइड मिल जाएगा। इट्स अ कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोसेस, यू कैन मीट मी एंड डिस्कस थिंग्स फर्दर। टाइमिंग इज द की। 35 से 50 लाख 1 से 2 करोड़ में ग्रो हो सकता है विद द डिस्क्लेमर जैसे मैंने बताया, अगर आपकी सही इन्वेस्टमेंट पड़ती है तो टाइमिंग सही है, सोचिए थोड़ा, उस पर फोकस कीजिए। एंड फाइनली, वेल्थ क्रिएशन पाथ फ्रॉम स्मॉल टिकट टू बिग लीग। कैसे? एंटर विद 35-50 लाख इन्वेस्टमेंट, कलेक्टिव फ्लैट, NA, JV, एग्री कन्वर्जन, कुछ भी ऑप्शन आप ले सकते हो। आप मीटिंग में मेरे साथ और डिस्कस कर सकते हो कैसे आपको आगे जाना है। एंड 3, स्केल अप टू मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो एंड एग्जिट 9 to 5 रैट रेस। रैट रेस पे मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा, उसको रिस्पॉन्स मिला, आप ज़रूर देखिएगा। रैट रेस माने आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाते, एक चक्र में फंसे हुए, 9 से 5 काम पे जाना, फिर घर आना, फिर दूसरे दिन काम पे जाना, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, समय गवा के पैसे कमाना, इसको रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। इस रैट रेस से बाहर निकलने का एक इंपॉर्टेंट तरीका यह है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं सबको पता है कि रियल इस्टेट एक बहुत प्रभावी माध्यम है, आपको रैट रेस से बाहर निकलना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो, बट इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना होगा। देखिए, इस पूरे वीडियो सीरीज में मैं जितने बार इस पे वैल्यू ऐड करते जा रहा हूँ, पूरे सिस्टम के बारे में बताते जा रहा हूँ, इस बार ये वीडियो खास आपके कमेंट से मैंने लिया है कि बहुत से लोग जानना चाहते थे कि लो टिकट के लिए कुछ है क्या। तो जी हाँ, 35 से 50 लाख का आपका बजट है तो कुछ ऑप्शंस क्लियरली अवेलेबल है नैना के TPS स्कीम्स में, उसमें आप समझिए उस चीज़ों को, और वहाँ पे कई सारे टीम्स काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़िए। मेरे साथ बात करनी है तो यू कैन बुक 1-to-1 मीटिंग एंड लिसन टू ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुली देयर, सो दैट यू कैन बी फास्ट ट्रैक ऑन टेकिंग डिसीजन। ठीक है? किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस मत होइए, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, लॉजिकल ब्रेन का उपयोग करके ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, शायद अटक जाए तो गलत भी हो सकता है। सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Before ending this video, I want a like from your side, subscribe to the channel and share with the right person. Okay? Thanks for watching. Take care. Bye-bye.